इंडिया के साथ है कि भारत के साथ? अब यह अल्लाह बकस कीजिएगा तो हम बंद कर देंगे ना फिर पंचगछिया की ओर लौटते हैं। न पंचगछिया न, आप जहाँ ले गए पहले वहीं रहे। ठीक ठीक भटकिए मत, आप जहाँ ले आए हैं वो गंभीर विषय है। हम इतना सुकून से मरना चाहते हैं कि हम लोगों को बताएंगे कि दूरगामी दुष्परिणाम इस देश को क्या हो। आनंद मोहन अपनी भूमिका तय कर चुका है कि 10 साल हमको करना क्या है। एक सवाल हमारा ये है, बार बार मेरे मन में ये आता है कि मैं लोगों को लिखता भी रहता हूँ कि आनंद मोहन अगर जेल में नहीं होता तो पता नहीं भारतीय राजनीति की दिशा, शायद बिहार की राजनीति की दिशा कुछ और होती। जेल में नहीं होते तो कहाँ होते, क्या कर रहे होते, क्या बार बार करते रहते कि जेल भेज देगा, जेल भेज देगा। उसकी बात हमको नहीं लगता कि कोनो जेल भेजेगा। हम कह रहे हैं हम किसी की। हम जब फांसी से लौटे, हाँ, हम कहते हैं ये तो गोली की कहानी और फांसी की सजा भी हुई, तब भी कोई रोते हमको नहीं देखा है। इंडिया के साथ है कि भारत के साथ? अब यह अल्लाह बकस कीजिएगा तो हम बंद कर देंगे ना फिर पंचगछिया की ओर लौटते हैं। न पंचगछिया न, आप जहाँ ले गए पहले वहीं रहे। ठीक भटकिए मत, आप जहाँ ले आए हैं वो गंभीर विषय है। तो इस देश को मैं मानता हूं कि समाजवाद का कमजोर होना, समाजवादी जमात का जातिवादी होना, समाजवादी जमात का परिवारवादी होना, ये जो है ना समाजवाद को कमजोर किया, बदनाम किया। और समाजवाद का कमजोर होना ये राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। लड़ाई कहाँ थी? गांधी के वंशजों में। गांधी जिसका नाम हमने लिया, पटेल, गोखले, तिलक, ये सब इनका राष्ट्रवाद या इनकी विचारधारा, जिसमें नेहरू थे, पटेल थे, राजेंद्र बाबू थे, उसके बाद आपको अबुल कलाम आज़ाद थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे, इनकी विचारधारा। और उसके विकल्प में कौन विचारधारा थी हाल तक? जो जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, इन सब के प्रेरणा आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य जेबी कृपलानी, मीनू मसानी, राज नारायण, मधुलिमय, जॉर्ज फर्नांडिस, इनसे इनका टकराव। चंद्रशेखर है ना। तो ये गांधीवाद और समाजवाद में लड़ाई थी। दोनों उच्च कोटि की विचारधारा थी। बीच में घुसी दकियानूसी विचारधारा, जो आदमी को विप्र और शूद्र में बांटता है, जो आदमी को सवर्ण और अवर्ण में बांटता है, जो आदमी को जानवर से बदतर बनाता है। ये जो दकियानूसी विचारधारा थी, जो अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए आज फिर से लगा हुआ है। आज फिर एक कोशिश हो रही है अपनी श्रेष्ठता साबित करने की जातीय आधार पर, और इसको बड़ी बारीकी से धार्मिक उन्माद में पिरोया जा रहा है, परोसा जा रहा है। हम मानते हैं देश के लिए सर्वाधिक संकट का दौर ये है। आनंद मोहन जी, जब पिछली बार मैं आपसे मिलने आया था, कब आया था नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आज तक उस बात को शेयर करता हूँ लोगों से कि आनंद मोहन से मिलने गए थे। और तो आनंद मोहन कहे थे कि क्या नाम, कि देखो कुछ भी हो सकता है, हम समाजवादी ही रहेंगे। बिल्कुल। आनंद मोहन जब जेल से बाहर आते हैं तो बार बार इस बात को दोहराते हैं कि देखो हम समाजवादी थे, समाजवादी ही रहेंगे। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि एक अच्छी विचारधारा मन मृतप्राय हो चुकी है। समाजवादी विचारधारा। पहले क्या होता था, पहले की स्थिति हाल तक, जब समाजवादी धारा कांग्रेस से बाहर आई तो इस देश में टकराव दो विचारधारा के बीच। एक गांधीवादी विचारधारा, जिसके जनक, जिसकी प्रेरणा तिलक, गोखले, गांधी, नेहरू, पटेल,
अबुल कलाम आजाद, ऐसे लोग हुआ करते थे। लेकिन पटेल को तो अभी लोग कहता है कि बड़ा बहुत बड़े बने ये थे, कड़े थे, कठोर थे, राष्ट्रवादी थे। इसमें कौन राष्ट्रवादी आपको गांधी से बड़ा राष्ट्रवादी कोई हुआ नहीं इस धरती पर, इस भारत में। आप गांधी को क्या कह रहे हैं? राष्ट्रवादी? ये आप जयप्रकाश नारायण को क्या कहते हैं? आतंकवादी कि राष्ट्रवादी? राष्ट्रवाद हिंदूवाद नहीं है। राष्ट्रवाद का मतलब हिंदूवाद नहीं होता है। अब एक बात क्लियर कर लीजिए, क्लियर कॉन्सेप्ट है कि सब दिन झगड़ा ही चलेगा। हमने कहा, चंद्रशेखर जी ने जाते जाते हम लोगों को बुलाया था, कहा था कि हमको कैंसर हो गया, हम कम दिन जिएंगे, लेकिन ज्ञात से, उदारीकरण से जहां ये देश जा रहा है, निजीकरण, ये सब जो हो रहा है, इसका जो दुष्परिणाम भोगना होगा इस देश को, कि सस्ते माल आएंगे विदेशों से, चीन से, जापान से, अमेरिका से। हमारा जो उद्योग है, जो 25 रुपये में अपने से कमा के देता है, बना के देता है, वहाँ 5 रुपये का चीज मिलेगा। चाहे वो टार्च हो, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे वो बेडरूम से लेके और किचन से लेके और बाथरूम तक, ये सारे सामान मार्केट में आएंगे सस्ते में। हम कहेंगे कि हम अपना सामान क्यों खरीदेंगे जबकि मार्केट में सस्ता है। चंद्रशेखर जी ने कहा था। और फिर हम अपने उद्योग, स्वदेशी कंपनियों का भट्टा बैठेगा, हम जो है बाहरी माल को खरीदेंगे। और एक बार जो आदत लगेगी, जब वो उद्योग मर जाएगा, तब इसकी मोनोपोली स्टार्ट होगी। और जो 25 रुपये में आज दे रहा है, वो 125 रुपये में देगा और हम खरीदने के लिए मजबूर होंगे। हमको आगाह करना है देश को कि देश को ले कहाँ जा रहा है लोग। आनंद सुनिए, तो उन्होंने कहा कि ये काम नरसिम्हा राव जी ने किया, जो गांधीवादी विचारधारा का चोगा पहने हुए थे, और ये काम, उसी काम को मोहर लगा दिया किसने? जो स्वदेशी का नारा देता है, अटल जी ने। अब आनंद, हम बहुत लोग थे, अपने शिष्यों को कहा कि हमको जो 1.5-2 साल बची हुई जिंदगी का है, वो हम एरी रगड़ रगड़ के अस्पताल में मरना नहीं चाहते हैं। हम इतना सुकून से मरना चाहते हैं कि हम लोगों को बताएंगे कि दूरगामी दुष्परिणाम इस देश को क्या होगा, जहां आज के लोग ले जाना चाहते हैं, ले जा रहे हैं, ले जा चुके हैं। चंद्रशेखर जी ने आगाह किया था, और उसी का परिणाम है कि देश की अर्थव्यवस्था चली गई रसातल में, और 167वें नंबर का एक उद्योगपति आ गया नंबर 2 पर। तो देश कहीं जा रहा है, उद्योगपति कहीं और रहा है। आनंद मोहन कहाँ जा रहे हैं? सुनिए, वही हम कह रहे हैं। मैं अपनी भूमिका तय कर चुका हूं। वही भूमिका तो हम लोग ये जो हमारा, हम 67 साल के हैं ना, ठीक है, फिजिकल हम दुरुस्त हैं। कितने दिन दुरुस्त रहेंगे? मेरे लिए जो मेरा स्वर्णिम क्षण है वो 10 साल है। ये पकड़ के जेल में डाल देगा, कलम से इसके खिलाफ लिखेंगे, जो हम लिख चुके हैं। अगर बाहर रहे तो जो चल रहे हैं आप देखते होंगे यूट्यूब पर, छोटे छोटे, गोदी मीडिया नहीं, लेकिन आपके जैसे जो जमीर बची हुई मीडिया है वो हाईलाइट करता है। अब वो देखता है कि अरे दादा, हम तो इसको खिलाफ में लिखते हैं, अतीक अहमद डॉन, तो आनंद मोहन कौन? तुम्हारे लिख देने से आनंद मोहन कौन हो जाएगा? तो आनंद मोहन अपनी भूमिका तय कर चुका है कि 10 साल हमको करना क्या है। हम जानते हैं हम 10 साल से ज्यादा अपनी एनर्जी के साथ देश में हम नहीं चल सकते। उम्र एक फैक्टर होता है, लेकिन 10 साल हम खड़े होंगे दकियानुसी विचारधारा के खिलाफ। 10 साल हम खड़े होंगे देश बेचने वालों के खिलाफ। 10 साल हम खड़े होंगे जो धार्मिक उन्माद पैदा करता है उनके खिलाफ। और धार्मिक उन्माद के पीछे अपने तमाम छल छद्म को, तमाम साजिशों को, तमाम पाप को जो छुपा रहा है उसके खिलाफ हमारा फैसला तय है।
हमारे निर्णय में तय। आनंद मोहन जी निर्णय लेने में सक्षम है, हम क्या कहेंगे वो तो आनंद मोहन जी, दो सवाल है आपसे जी। एक सवाल हमारा ये है, बार बार मेरे मन में ये आता है कि मैं लोगों को लिखता भी रहता हूँ कि आनंद मोहन अगर जेल में नहीं होता तो पता नहीं भारतीय राजनीति की दिशा, शायद बिहार की राजनीति की दिशा कुछ और होती। जेल में नहीं होते तो कहाँ होते, क्या कर रहे होते, क्यों गए, कैसे गए, उस पर बात ही नहीं करना, जो हो गया सो हो गया। मैंने पहले ही कह दिया, हम जेल में डाले क्यों गए। जेल में डाले गए थे जिस वजह से, जिस कारण से, निकल के भी वही काम कर रहे। जब डाले गए तो साहित्य के माध्यम से जो हमारी किताबें हैं, आप उसको एक बार गंभीरता से पढ़िएगा। हम वही काम वहां भी कर रहे थे, और जब बाहर निकले हैं तो जो चल के, बोल के, मिल के कर सकते हैं वो वहां लिख के कर रहे थे। अब फिर कह रहे कि कोई बात नहीं, बड़े बड़े लोग जाते हैं, जो आंधियों से टकराएगा, जो तूफानों से टकराएगा, वो अंजाम सोच के चलता है। हमारे यहाँ कहते हैं मैथिली में कि जब कुत्ता बधिया करने जाते हैं ना, तो सोच के जाते हैं कि कुत्ता काटेगा, और 14 सुई पेट में लेनी पड़ेगी। तो आनंद मोहन कुत्ता बधिया करने निकला है और इस अंजाम से वाकिफ है कि कुत्ता हमको काटेगा तो सुई हमको लेनी पड़ेगी। नहीं, आनंद मोहन जब नहीं सर, आनंद मोहन जब कुत्ता बधिया करने निकलता है, आनंद मोहन एक व्यक्ति नहीं है, आनंद मोहन एक व्यक्ति नहीं है, उससे समाज भी प्रभावित होता है। उस समाज को कैसे अपने साथ लेके चलेंगे, जो समाज पिछले, जब से आप जेल में है, आपके साथ ही खड़ा है, गया ही नहीं कहीं छोड़ के, किसी लोग लालच में नहीं पड़ा। आप देख रहे हैं ना, जो लोग समझा था कि आनंद मोहन को 16 साल बंद कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यही न थी परिकल्पना। लोगों की सोच यही थी कि आनंद मोहन को बंद कर देंगे, आनंद मोहन फिनिश्ड हो जाएगा। आनंद मोहन निकले हैं, आप जान लीजिए। मैं अपने पुराने साथियों को, जो जहां है, कोई कांग्रेस में है, कोई बीजेपी में है, कोई सभी अच्छी जगहों पर, कोई जेडीयू में है, कोई आरजेडी में है, कोई सीपीआई में है, कोई माले में है, सब जगह है ना। क्योंकि जेपी आंदोलन के बाद बिहार में अगर कोई कार्यकर्ताओं की खेप खड़ा किया, कार्यकर्ताओं की फौज खड़ा किया, तो बिहार पीपुल्स पार्टी और आनंद मोहन है। आज वही पूंजी लेके बिहार की सियासत करने वाली तमाम पार्टियां उसी पूंजी पर खड़ी है, क्योंकि बीच में वैक्यूम था, बीच में कोई राजनीति नहीं हुई, बीच में कोई आंदोलन नहीं हुआ। आंदोलन हम किए, सड़क से उठा के अपने कार्यकर्ताओं को पहचान दिए, जगह दिए, सम्मान दिए। आज हजारों में मुखिया, सरपंच, प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख, जिला परिषद ये हमारे हैं। आज कई दर्जन, एक दर्जन नहीं, कई दर्जन एमपी, एमएलए, एमएलसी हमारे हैं जो विभिन्न दलों में। हम किसी को नहीं बुला रहे। दल कब होगा? हम किसी को नहीं बुला रहे, ना हम दल बना रहे। आप सुनिए ना, आप ही का जवाब दे। ना हम किसी को बुलाए, ना हम कोई दल बनाए। फ्रेंड्स ऑफ आनंद कोई दल नहीं है। हम निकल रहे हैं किसी के दम पर नहीं। किसी साथी, कोई साथी ये नहीं कहेगा कि हम जब आ गए हैं उसमें हैसियत में, तो आनंद मोहन को हम अपनी हैसियत पर कार्यक्रम करवा रहे हैं। न कोई गाड़ी, न कोई चंदा, न कोई झंडा। आनंद मोहन निकले और हर जगह किसी भी नेशनल पार्टी से मजबूती से आज हम चल रहे हैं और लोगों का रिस्पांस हमको मिल रहा है। काहे के लिए उत्तेजना के चरम पर ये रिस्पांस मिल रहा है। सुनिए, ये हम निकले हैं इसलिए कि मैं खुद को टटोल रहा हूं कि 16 वर्षों के बाद लोगों के जेहन में आनंद मोहन जिंदा है या मर गए। जेल पे थे तो आपको ये एहसास नहीं था कि लोग हैं आपके साथ? होता था। टेस्ट करते थे जब हम किसी उपस्थापन में जाते थे, या दिल्ली आते थे, मुजफ्फरपुर जाते थे, सीतामढ़ी जाते थे, तो मेरा काम था कि किसी नेशनल हाईवे या किसी चौक चौराहे पर जो कोई
खाने पीने की दुकान है, वहाँ गाड़ियों को लगा देना और थोड़ी देर खड़ा होकर के और दुकान में बैठ जाना। एक आदमी देखा, एक मोटरसाइकिल वाला गया, देख के गया, अरे ये तो आनंद मोहन है, वो उसको कहा, वो उसको कहा, और देखते देखते अगर 30-40-45 मिनट में सड़कें जाम हो गई, दुकान भर गया, तो हम उठते थे, चल देते थे। हम समझ थर्मामीटर लग गया, अभी हम जिंदा है। ये टेस्ट लेते थे पहले। जिंदा तो आप हमेशा थे, आगे भी रहेंगे। और ये क्या बार बार करते रहते कि जेल भेज देगा, जेल भेज देगा। हमको नहीं लगता उसकी कि- बात हम नहीं हमको कर नहीं रहे। लगता कि कोनो जेल भेजेगा। ना हम कह रहे हैं, हिम्मत होगी किसी की। हम जब फांसी से लौटे, हाँ, हम कहते हैं, हम इस मामले में देखिए हम जात पात नहीं करते, हाँ, लेकिन कहीं न कहीं से जातीय गौरव है हाँ, कि हम क्षत्रिय हैं। और कहता है बरस 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन को धिक्कार। 18 साल में जेल में कूदे थे, शूट वारंट निकला था। कई बार अगल बगल से इमरजेंसी में गोलियां निकल गई, पुलिस फायरिंग। हमारे अन्य साथी 4 साथी त्रिवेणीगंज में मारे गए। तो हम समझते हैं कि मरने का रहता तो कब मर जाते, तो वो भी देखे। ये तो गोली की कहानी है, और फांसी की सजा भी हुई, तब भी कोई रोते हमको नहीं देखा है। बड़े बड़े शीर्ष लीडर जो आपके हैं, औरत की तरह रोए। हमारे कहाँ है, हमारे हम तो पत्रकार आपके हैं। मतलब नहीं, आपके मतलब देश के। उन्हें जी हम पत्रकार ही हैं सर। नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं, आपके मतलब हम सब के, हमारे भी है ना। तो हमको कभी आपने गिड़गिड़ाते रोते अपने नसीब को ढूंढते नहीं देखा। देखे होंगे तो बताइए। हम इसकी परवाह नहीं करते हैं कि अंजाम क्या होगा। काम शेर करता है, अंजाम बुज़दिल सोचता है। अंजाम की परवाह नहीं करनी है, बस 10 लाख भीड़ जुटा। हम जान रहे कि हमको सच के कहते हुए निकलना है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चलो हमारे साथ। 10 लाख भीड़ जुटा के कहेंगे क्या? मैसेज स्पष्ट। ये देश निजीकरण के तरफ जाएगा, ये देश धार्मिक उन्माद के तरफ जाएगा, ये इस देश में नफरत की खेतीबाड़ी होगी, ये देश अडानी अंबानी का होगा, या देश किसान मजदूर गांव और गरीब का होगा। आनंद मोहन अपराधी है, आनंद मोहन डॉन है, आनंद मोहन माफिया है, कि आनंद मोहन आपका सच्चा सिपाही है, नेता नहीं बेटा है, ये तय होगा 10 लाख की भीड़। इसलिए बुला रहे। आनंद मोहन की एक छोटी सी बात है। अब कहाँ ही बड़ा बड़ा बात सब नेता लोग कर रहा है। एक गांव गढ़ने की बात की गई थी, सांसदों को एक टास्क दिया गया था कि मैंने 5 साल में 3 गांव बनाना वही है। हम कह रहे हैं। और आपके दादाजी ने पचरुखी को पचगछिया को मैंने सब कुछ दिया। हम ये कह रहे हैं कि जो लोग आज बड़ी बड़ी बात करते हैं, हम अभी इन लोगों को बताए कि कहता है कि हिंदू राष्ट्र। अरे भाई तुम अपने लोगों को कहा एक गांव बसाओ, एक गांव अपने फंड से, जो किसी का फंड नहीं है, ये जनता का पैसा है, जनता के पैसे से कहा गया एक गांव बसाओ, आदर्श गांव। वो तो तुम कर नहीं पाए। तुम जो है हिंदू राष्ट्र और देश और क्या, देखिए संविधान है, हम बोलते हैं तो बड़ी लोग को लगता है कटकटा के। अखंड भारत, उस दिन हम अभी कहानी बता रहे थे, नित्यानंद राय जी गृह राज्य मंत्री हैं, एक मंच पर हमारा आमना सामना हो गया। वो 9 साल बेमिसाल बोल रहे थे, हम उनको कुछ आईना दिखा दिए। हम कहे नित्यानंद जी एक बात का जवाब दीजिए, आप कहते अखंड भारत, अखंड भारत में अफगानिस्तान है, अखंड भारत में बांग्लादेश है, अखंड भारत में श्रीलंका है, अखंड भारत में म्यांमार है, भूटान है, सिक्किम तो आ ही गया हम लोग, नेपाल है, अखंड भारत में ये सब है। अगर 20 करोड़ इस भारत में अभी 20 करोड़ मुसलमान है, तो आपका हिंदुत्व खतरे में है।
जब पाकिस्तान से 20-21 करोड़ आ जाएगा, जब बांग्लादेश से आ जाएगा 20-21 करोड़, जब ये अफगानिस्तान वाला तालिबान को लेके आ जाएगा, तब ये जो 125 करोड़ आएंगे तो हमारा क्या होगा? हिंदू राष्ट्र वाले जवाब दीजिए। गांव अखंड भारत यही ना आएगा? तालिबान आएगा कि नहीं? अफगानिस्तान आएगा कि नहीं? बांग्लादेश आएगा कि नहीं? पाकिस्तान आएगा कि नहीं? फिर ये 20 करोड़ में डरे शामिल लोग ये हिंदुत्व को कैसे बचा देंगे जब 135 करोड़ आ जाएगा? हम तो अल्पसंख्यक हो जाएंगे, क्या होगा? गांव को लेके कुछ सोचे हुए, अपने गांव को लेके बड़े दिन बाद आए हैं। अब आप विषयांतर हो गए। नहीं, अब एकदम हम सही जगह पे पहुंचे हैं। अब गांव के बारे में बाद में पूछिएगा। बाद में ना, देश कहाँ जा रहा है? आरबीआई का में आरटीआई लगाया लोगों ने, छापा खाना से 88,000 करोड़ 500 का नोट 4 ट्रेन से 4 छापा खाना से चला। वो मार्केट में है, आरबीआई नहीं पहुंचा। बताइए कौन सा देश हम बना रहे? केंद्र में डबल इंजन की सरकार, जहां चले जाए, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश ही लोग आया होगा, हम तो गए थे नोएडा, रात में डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार में जब केंद्र में भी तुम हो और राज्य में भी तुम हो धामी साहब, है, तो एक व्यक्ति जाता है 2 दिन गुफा में तपस्या कर, और केदारनाथ का 125 करोड़ का सोना पीतल हो जाता है। कौन जवाब देगा? कहां जा रहा है देश? आपने उन्माद पैदा किया कि शिला पूजन करो, अयोध्या में मंदिर बनेगा। हमारे गांव से ट्रैक्टर का ट्रैक्टर ईंटा गया, चावल गया अक्षत के नाम पर, पैसा गया। पैसा के बारे में बोल दिया संत कौनदास विश्व हिंदू परिषद वाले कि 1450 करोड़ रुपया मेरा बीजेपी आरएसएस खा गया। ये मैं नहीं कहा था, ये इसके कैसेट आपको कई जगह भेज देंगे। चावल खाने की चीज है, खा गया। ईटा जो हमारा गया, देश के कोने कोने से अरबों, बाउंड्री भी बना, अयोध्या में कहाँ खड़ा है बताइए? ईटा कहाँ गया? शिला पूजन के नाम पर जो ईटा, अरबों ईटा पहुंचा, जब मंदिर बन रहा है राजस्थान के पत्थर से, ईंट कहाँ गया? कौन सा देश बना रहे? खैर आप तो जनकपुर धाम में बना ही रहे। सुनिए ना, हाँ, तो हम तो सिया जी की मंदिर बोलते हैं। सुनिए, आपको कहा गया कि ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनेगा, सरदार पटेल, बड़ी बेईमानी हुआ उनके साथ, उनको छोटा कर दिया गया। इतना फीट का बनेगा लोहे का, लोहा मांगा गया देश भर से, हम लोगों ने लोहा दान दिया। जब 3,500 करोड़ में चीन से बन के आया स्टैच्यू, तो लोहा कहाँ गया हमारा? तो ये जो धार्मिक भावनाओं को भड़का के 4,000 से ज्यादा आप पैसा उठा सकते थे। नोटबंदी में, नोटबंदी करेंगे, उग्रवाद खत्म होगा, आतंकवाद खत्म होगा, आर्थिक जो ये नकली नोट मार्केट से समाप्त हो जाएगा, सब कहा गया ना। सुने ना, हम लोग 8 बजे रात में आया भाषण करने एक व्यक्ति, है ना, भाइयों बहनों, हम लोग समझ गए कि कोई नया संकट आने वाला है। हम समझ रहे थे, आप लोग समझ रहे थे कि नहीं? हम लोग तो समझ, हम लोग समझ रहे थे कि शनिचरा जो है मंगल को आया तो कुछ ना कुछ मंगल होगा। तो ये जो नोटबंदी हुई, 4,000 रुपया के लिए राहुल गांधी लाइन में लगा, 4,000 रुपया के लिए अपनी माँ को लाइन में खड़ा कर दिया एक व्यक्ति। तब बताइए कि हर एक जिला में नोटबंदी के दौरान, झूठ बोलता हो तो कहिएगा, सूली चढ़ा दीजिए, नोटबंदी के दौरान बीजेपी का करोड़ों का जमीन कैसे खरीद हुआ हर जिला में ऑफिस के लिए। और जब ऑक्सीजन के लिए लोग तरस रहा था कोरोना काल में, हम सब घर में बंद थे, एरी रगड़ रगड़ के लाखों लोग मर गए इस देश में। तब इस देश में बिल्डिंग कैसे खड़ा हो गया बीजेपी का? दीनदयालु मॉल गए हैं कि नहीं? आप जाइए ना, हम कहा, हम तो जेल में थे, जेल का मॉल बताते हैं, चलिए।
क्या क्या है। नहीं, दीनदयालु मॉल भी बना, जिला मुख्यालय लेवल तो छोटा छोटा होगा, लेकिन दीनदयालु मॉल देखिएगा। फिर हम लोग गांव पे बात करेंगे। आनंद मोहन जी जब मिलते हैं तो पता नहीं यहाँ युवाओं की भीड़ है, युवा ही इनके साथ होते हैं, और ये पीढ़ी जो शायद हम लोगों को सिखा के जाएगी आज़ादी के दौर का आंदोलन, आज़ादी से जुड़ा हुआ परिवार, 1974, मात्र 17 साल का उम्र। एक बार मंगरुआ ने लिखा था, इनके यहाँ के लोग सोशल मीडिया पे सक्रिय हैं, बार बार आनंद मोहन को अपराधी बताया जा रहा था, तो मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था कि अगर आनंद मोहन अपराधी है तो लाल कृष्ण आडवाणी भी अपराधी है, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी पे भी वही आरोप है जो आनंद मोहन पे है, भीड़ को उकसाने का आरोप। आनंद मोहन जी उस कांड में भीड़ को कितना उकसाए ये अदालत तय कर चुकी है, लेकिन आडवाणी जिस भीड़ को उकसाए थे उसके बावजूद भी संसद की शोभा बढ़ाते रहे। ये देश का दुर्भाग्य है। धन्यवाद।